हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमई और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों, तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है, सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। यही सब छोल बेना, यही सब कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और निर्मम सरकार कहती है, करती है घुसपैठियों का साथ घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नाम शूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं, और दोस्तों पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। साथ में दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों देश के करोड़ों गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिलाएं, इन सभी के हितों पर लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को
बहुत सारे दोस्तों योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों खाद बीज में अब किसानों को सब्सिडी भी मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों इस बार खाद बीज की पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने वाले हैं किसानों को, कोई खाद बीज में कमी नहीं होने वाला है साथियों। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों अब किसानों को जैविक खाद पर दोस्तों ज़्यादा फोकस करा रहे हैं साथियों, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सके। और दोस्तों किसानों के जो खेत का दोस्तों उपजाऊ लगातार बने रहे, इस पर निरंतर किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन जैसे व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, जिसे दोस्तों किसान आसानी से अपने खेत में सिंचाई कर सके। और दोस्तों किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, जिसे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चला रही है, जिससे दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और दोस्तों अभी तक इस योजना के अंतर्गत 22 किस्त जारी कर चुके हैं, 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 23वीं किस्त इस बार दोस्तों बहुत जल्द जारी होने वाला है। और इस बार खेती किसानी को ध्यान में रखकर दोस्तों पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त बहुत जल्द किसानों को देने वाले हैं साथियों। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 23वीं किस्त इस बार दोस्तों जून के लास्ट वीक या दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी अधिकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द किसानों को इस बार खेती किसानी को ध्यान में रखकर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने जितने भी जो गरीब परिवार हैं, उन सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।